दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करना चाहूँगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपने सुनी है ये कहानी तो कमेंट करके बताइए कि आपने सुनी है। एनीवेज, तो मोटा मोटा बात ये है, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन आपको पता चलेगा कि इसमें एक छोटी सी बड़ी सीख है। ठीक है, और वो सीख क्या है वो मैं आपको निकालने में मदद करूँगा। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी है जो है कि एक इंसान होता है। वो एक लैंड में जाता है। ठीक है, वो अपने होमलैंड को छोड़ के एक लैंड में जाता है। वहाँ पे वो नए सिरे से घर बसाना चाहता है, एक जगह चाहता है अपना। ठीक है, तो वो वहाँ के चीफ्टेन से मिलने जाता है। चीफ्टेन यानी कि उस जगह का मुखिया, उस गांव का मुखिया, या कुछ भी आप समझ लीजिए। तो वो इंसान डिसाइड करता है कि इस गांव में कौन इस्तेमाल करेगा। सारी ज़मीन उसी चीफ्टेन की ही होती है, लेकिन और वो फिर डिसाइड करता है कि अच्छा, ये ज़मीन तुम्हारी, ये ज़मीन तुम्हारी, इतना तुम रख लो, इतना तुम रख लो, टाइप्स। ठीक है, तो उसके पास जाता है, बोलता है कि मुझे भी कुछ चाहिए। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं एक्चुअली सोनार हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गहने बना सकता हूँ। आपको जब भी गहने चाहिए होंगे तो मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ठीक है, जो भी ऐसे ऐसे करके वो बताता है अपनी चीज़। ठीक है, तो वो जाता है। और चीफ्टेन जो होता है वो थोड़ा ऐसा होता है कि यार, ये नया इंसान आया है। ठीक है, नया इंसान आया है, इसको यहाँ के ना कस्टम्स पता है, न रूल्स पता है, न ही ये चाहता है क्या बोलते हैं, गुडविल नहीं दिखा रहा है ना ये। एक तरह से क्या है, ये सिर्फ आपको ललचा रहा है, राइट। ये ऐसा भी नहीं कि भाईचारा या उससे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा वो टाइप का इंसान है, समझ लीजिए बिजनेस माइंडेड, बिजनेस ओरिएंटेड। ठीक है, कि मैं आपका फ़ायदा करा दूँ, आप मेरा फ़ायदा करा दो, ऐसे टाइप का इंसान है वो। इस टाइप का इंसान नहीं कि यार हम अच्छे से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, ब्ला ब्ला, जो चीज़ें उसको ज़रूरी लगती है चिफ्टन को। ठीक है, तो वो मोटा मोटा इसको बोलता है कि चल ठीक है, तो एक काम कर, ये कहानी अब यहाँ से जो है ये सेम है जो आपने सुनी होगी, अगर जिसने भी सुनी है। तो वो बोलता है उसे कि ठीक है चल, मैंने तेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता हूँ। ठीक है, मैं तुमको बोलूँगा कि तुम सवेरे 6 बजे इस जगह आओ। ठीक है, एक जगह बुलाऊंगा मैं, वहाँ से तुमको एक घेरा मारना है। ठीक है, एक घेरा मारना है, यानी कि देखो यहाँ से चालू किया, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे, और फिर वापस आ गए। तो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे वापस आना है तुमको। ठीक है, यहाँ से चालू किया, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आए, तो जहाँ से चालू किया वहाँ वापस पहुँचना है। कब तक? शाम के 6 बजे तक, यानी कि 12 घंटे का मोटा मोटा टाइम है तुम्हारे पास। इस टाइम में तुमको पूरा डिस्टेंस कवर करना है, और उस डिस्टेंस में जितना तुम पा लोगे उतनी ज़मीन मैं तुमको दे दूंगा। उतनी ज़मीन का तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम खेती भी लगा सकते हो, तुम उस ज़मीन को रेंट पे भी दे सकते हो कि दूसरे लोग यूज़ कर लें, कोई दुकान लगा ले, कुछ। ठीक है, रोड बना, जो तुमको करना है कर सकते हो, तुम्हारी ज़मीन है वो। ठीक है, मैं ऐसा तुमको वो देता हूँ। लेकिन अगर तुम वापस नहीं आ पाए, अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया, तो तुमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तुमको उसी दिन गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो कब बताता है? 5 बजे जो वो लोग मिलते हैं, वो बोलता है कि अगले दिन मिलते हैं, अगले दिन मिलते हैं वो लोग, तब बताता है। यानी कि स्ट्रेटेजाइज करने का उसने टाइम नहीं दिया उसे। ठीक है, अब इंसान जब टाइम नहीं मिलता है स्ट्रेटेजाइज करने का, तो इमोशनली थोड़ा सोचता है, राइट। तो वो सोच रहा था कि यार, ये तो कितनी ज़्यादा ज़मीन है और मेरे को दौड़ना है ना। तो वो फिर पूछता है कुछ कि घोड़ा गाड़ी कुछ ऐसे लेके जा सकते हैं। बोलता है नहीं नहीं, सिर्फ पैदल ही जाना है। ठीक है, और कोई तुमको पूरे टाइम देखता रहेगा ताकि तुम चीटिंग ना करो। ठीक है, तो गांव भर के लोग उसको रिपोर्ट करते रहेंगे चीफ को। तो उस हिसाब से भी वो सही है। ठीक है, तो वो भागता है। ठीक है, 6 बजते ही भागता है, तेजी से भागता है, बहुत जोर से भागता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है उसने
बहुत दूर तक भागता है, भागता रहता भागता रहता भागता रहता भागता रहता। एक गलती उसने ये कर दी, भागते भागते 12 तो उसने यहीं बजा दिए। अब बचे 6 घंटे, ठीक है, बचे 6 घंटे। वो बोलता है चल ठीक है, इतना ठीक है। अब 6 घंटे जब बचे हैं तो अब उसको रियलाइज होता है कि अरे यार अभी वापस ये करके जाना है ना, ये इतना करना है, ये अभी तो इतना ही हुआ है और 6 घंटे खत्म हो गए, समझ रहे हो। तो फिर इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर, इधर में भी थोड़ा बड़ा बड़ा ही जाता है वो, ठीक है। तो इतने में वो थक जाता है और कितने बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। फिर वो भागता है, इतना तेजी से भागता है, भागते रहता भागते रहता भागते रहता भागते रहता है। 6 बज जाते हैं, यहाँ गिर जाता है वो, ठीक है। और इतना जोर से भागता है ना, इतना जोर से भागता है वो, ठीक है, क्योंकि एकदम टेंशन में रहता है, डर रहता है उसे कि पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ठीक है, बहुत डर रहता है उसे, बहुत डर रहता है उसे। तो वो बीच में तो उसका यहाँ से स्ट्रेटेजी फिर ये था कि ऐसे जाऊंगा और फिर ऐसे पहुंच जाऊंगा तो भी हो जाएगा, इतना ज़मीन ऐसे हो जाएगा मेरा, राइट। लेकिन लेकिन मोटा मोटा उसने क्या बोलते हैं, थक गया वो, ठीक है, पूरी तरह थक गया। और इतना थक गया कि वो हिल नहीं पा रहा था, पूरी तरह से हिल नहीं पा रहा था, ठीक है। अब चीफ ने बोला था उसे कि अगर तू नहीं कंप्लीट कर पाया तो तू अगले दिन मेरे को 6 बजे यहाँ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूरे मेरे टेरिटरी में नहीं मिलना चाहिए। तो अब वो पूरी तरह जब थका रहता है तो बेहोश ही हो जाता है, ठीक है, पूरा बेहोश हो जाता है और एकदम मतलब आउट, पता ही नहीं उसको क्या करूँ मैं, मतलब उसको तो ये भी नहीं पता कि मतलब मैं हूँ या नहीं हूँ, ऐसे टाइप्स, ठीक है, पूरी तरह बेहोश है वो। और जब अगले दिन आता है चीफ्टेन, पता चलता है कि ये तो अभी भी यहीं है, ठीक है। फिर इसको ये लोग ले जाते हैं और काल कोठरी में बंद कर देते हैं, लाइफ सेंटेंस दे देते हैं इसको, ठीक है, कि एक तो तुमको मतलब इतना अच्छा हमने ऑफर दिया, दूसरी चीज़ तुम मतलब विलेजर्स से इतना हारमोनी रखते नहीं थे, तब भी एक चांस तो दिया तुमको, तुमने रूल्स भी फॉलो नहीं किए, तुमको जो बोला गया था कि गांव चले जाना वो भी तुमने नहीं किया, ठीक है। ये सब के मद्देनजर उसको कारागार में डाल दिया जाता है। अब पहले के कारागार आज के कारागार जैसे नहीं है कि यार बेल मिली छूट गए। पहले के कारागार ऐसे होते थे कि यार लाइफ टाइम सेंटेंस ही होता था, ठीक है, यानी कि एक बार डाल दिया फिर कोई नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है, फिर वो मरेगा इंसान वहीं पे अंदर। तो वैसे रहता था, हो सकता है खाना वाना देते हो लेकिन वो इंसान फिर वहीं मरेगा। तो ऐसा हो जाता था, ऐसा हो जाता था, ठीक है। तो अब बोलेंगे तो ये फिर ग्रीड के ऊपर हुई, है ना। जो आप में समझदार लोग हैं वो तो समझ गए होंगे कि ये ग्रीड के ऊपर कहानी है। ग्रीड के ऊपर, ग्रीड आप समझते हैं कि लालच, लालच है तो लालच ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, है ना। पर आप एक बात बताइए, लालच ज़्यादा नहीं करनी चाहिए मान लिया, कितनी लालच करनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो लालच तो भी बेकार है। क्योंकि अगर वो कुछ नहीं करता, वहीं खड़ा रहता, तो फिर उसको गांव से निकाल दिया जाता, है ना, कि उसको ज़मीन है ही नहीं, क्या करेगा गाँव में वो। तो लालच कुछ तो चाहिए, है ना, कि वो भागना शुरू करे, राइट। लालच कुछ तो चाहिए, लेकिन इतना नहीं चाहिए कि 12 घंटे तक इतना भागता रहे, है ना। अब वो लालच टेस्ट करने के लिए ही उस चीफ्टेन ने ये किया था ना, क्योंकि अगर उसमें लालच इतनी नहीं होती तो फिर वो ये थोड़ा इतना ही भाग के 3 घंटे इधर, 3 घंटे इधर, 3 घंटे इधर, 3 घंटे इधर, ठीक है, हो गए 12 घंटे, हो गए ना, हुए कि नहीं मोटा मोटा, देखो 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, बन गया स्क्वायर, अच्छी सी जमीन बन गई, 3 3 3 घंटे। और अगर थोड़ा और दिमाग होता तो ये भी सोच लेता कि स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं 2 घंटे में ये भागूंगा, 2 घंटे में ये भागूंगा और फिर 4 घंटे में ये भागूंगा, 4 घंटे में ये भागूंगा, ताकि मैं पहुंच जाऊं आराम से। और पहले पहुंच जाए तो उसका कोई पेनल्टी थोड़ी है, पहले पहुंच जाए कोई पेनल्टी थोड़ी है। तो अगर 4 4 घंटे से पहले ही पहुंच गया तो और अच्छा, तो और अच्छा, है ना। तो मोटा 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 जो आदमी है उसकी ग्रीड नहीं, उसका एक्चुअली दिमाग मर गया ना, उसकी वजह से हो गया। ग्रीड तो सबके अंदर होती है, ठीक है, ग्रीड जो होती है, ग्रीड जो ऐसी चीज़ है वो किसी के अंदर ना हो। ग्रीड बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए
कि किसी चीज़ की लालसा, किसी चीज़ की चाह, वो जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो आपके अंदर होगी ही नहीं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक चाह नहीं होती तब तक कोई राह नहीं होती। ये आपने सुनी होगी ना कहावत कि जहाँ चाह है वहीं राह है। जब चाह ही नहीं है तो कोई राह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको कहीं जाना ही नहीं है तो फिर तो आप जहाँ हैं वहीं ठीक है। फिर आप जहाँ हैं वहीं ठीक है तो आपको कुछ करेंगे ही नहीं। और जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, है ना? तो सब अब जिंदा है मर गए इसमें फ़र्क है। अब जिंदा है या मर गए इसमें कोई फ़र्क क्या है? नहीं है, है ना? तो आप जिंदा हैं तो सीधी सी बात है ज़िंदगी में कुछ चाहते लालसाएं होंगी ही होंगी। अब वो किस डिग्री तक आप लेके जाते हैं वो तो इंसान पे डिपेंड करता है, उसके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, उसके पास क्या अवेलेबल है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बट मोटा मोटा आप समझ रहे होंगे कि लालसा के बिना भी ज़िंदगी चलती नहीं है। लालसा के बिना भी ज़िंदगी चलती नहीं। ये कहानी जो बताई जाती है उसमें एक चीज़ वो बताना भूल जाते हैं, एक छोटी सी चीज़, कि यार वो इंसान जो था, अगर वो कम ग्रीडी होता, अगर वो कम ग्रीडी होता तो वो अपना गांव छोड़ के यहाँ आता ही क्यों? ये भी तो सोचिए, सोचिए ना। तो यानी वो आया इधर तो कुछ लूटने ही आया है ना? कुछ ऐसे ही करने आया है, क्योंकि अपना गांव वरना क्यों छोड़ता कोई? जब भी कोई अपना गांव छोड़ता है तो किसी लालच में ही छोड़ता है। जहाँ वो पैदा हुआ है इंसान, जब उसको कोई छोड़ता है, अपनी जन्मभूमि जो कहा जाता है, ठीक है, तो कुछ लालच में छोड़ता है, किसी लालच में, ठीक है। अच्छी नौकरियाँ, अच्छा कुछ काम, अच्छा कुछ भी, जो भी आप सोचें, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ भी आप सोच सकते हैं। जो लोग अपने नेटिव्स को छोड़ते हैं, मतलब इन सब चीज़ों पे छोड़ते हैं, राइट? तो कुछ लालसा तो होगी, लालच तो होगा ही। चिफ्टन को पता ही था, इसलिए चिफ्टन ने ये प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि जो बेट आपने लगाई है जिसमें आपको पता है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, जो बेट आपने लगाई है जिसमें आपको पता है वो जीतेंगे जीतेंगे, आप कितना भी हाई स्टेक्स कर सकते हैं, है ना? जब आपको जीतना ही है तो आप 100 रुपये लगाओ दाव पे, या 1000 रुपये लगाओ, या 1 करोड़ लगाओ, या 100 करोड़ लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है जब आपको जीतना ही है तो, है ना? है ना? इसलिए उसने वो कर दिया। तो अब मोटा मोटा समझिए, देखिए, लालच के बिना कुछ नहीं होता। लालच तो ज़रूरी ही है, लालच के बिना कुछ नहीं होता, लालच तो ज़रूरी ही है। बट कम ज़रूरी क्या है? कम ज़रूरी क्या है बताइए? लालच, देखिए, लालच, लालच के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना? तो क्या कम ज़रूरी है फिर? बुद्धि कम ज़रूरी है? नहीं, डर कम ज़रूरी है। डर जो है ना, कम ज़रूरी है ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है कि डर जो है हमको ना जकड़ के रख लेता है, और ऐसा जकड़ता है कि इंसान फिर भागता ही रहता है, सोचता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मानिए एक इंसान एक रास्ते जा रहा है, अब उसको पीछे कोई पड़ा, तो वो पड़ा जो वो तो 2-3 मिनट में कहीं और चला गया, लेकिन वो भागते गया भागते गया भागते, आपने ऐसा कभी देखा है कि भागते गया भागते गया? तो जो डर है वो अननेसेसरी है, क्योंकि जब थ्रेट ही नहीं है तो डर का क्या फ़ायदा, है ना? ऐसे ही हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, और बहुत सारे डर हैं हमारे जो बैठ जाते हैं, जो हमारा ना कोई फ़ायदा करते हैं, मतलब किसी डेंजरस चीज़ से बचाते नहीं है वो हमको, वो बस होते हैं, ठीक है। अब उनको ओवरकम कैसे करना है वो सब मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। पर क्या है मेन चीज़, कि दो इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट? फियर और ग्रीड बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब ग्रीड होता है तो इंसान एरोगेंट हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा ग्रीड हो जाता है तो इंसान थोड़ा एरोगेंट हो जाता है कि मेरे को सब आता है। और जब बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है तो इंसान एकदम ही सबमिसिव हो जाता है कि मेरे को बता दो, मैं मेरे को कुछ नहीं पता। एकदम थप हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ही बता दो, तुम ही जी लो मेरी ज़िंदगी मेरे लिए, ठीक है। हियर आर द कंट्रोल्स टू माई लाइफ, तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी जी लो। तो दोनों ही एक्सट्रीम बेकार है, दोनों ही अच्छे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ग्रीड जो है, ग्रीड एक तरह से कहें तो एक एनर्जी सोर्स है, एक एनर्जी सोर्स की तरह है। उसको अगर आप यूज़ सही से करें, जैसे कि आग को अगर आप सही से यूज़ करें तो आप खाना पका सकते हैं, और अगर आप आग को बहुत ज़्यादा कर दें तो आप घर जला सकते हैं। तो आपको करना क्या है वो आपके ऊपर है ना। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि ग्रीड इन इटसेल्फ इज़ बेकार, क्योंकि बहुत लोग लालच को बहुत सारा बुरा भला सुनाते हैं, अच्छी नहीं बातें करते उसके बारे में, और उसमें उसमें घाटा उन्हीं का होता है, क्योंकि ज़िंदगी में
ऐसा तो है नहीं कि उनको खुद को लालच नहीं है कुछ, उनको भी कुछ लालच होगी। उनको अगर पैसों की लालच नहीं है तो उनको सत्ता की लालच होगी, उनको इज्जत की लालच होगी, कुछ तो होगा, उनको भी पावर चाहिए होगी ज़िंदगी में। ऐसा तो है नहीं किसी की लालच कुछ भी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो होती है सबकी लालच, राइट। और क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है, इसलिए जब भी आप अपने आप को डिनाई करते हैं, जब भी आप अपने आप को डिनाई करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो लालची नहीं हूँ, या मैं जो भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ, तो आप कुछ पाने से चूक जाते हैं। और जब आप कुछ पाने से चूक जाते हैं तो वो चीज़ किसी और को जब मिलती है तो आपको जलन होती है बहुत ज़्यादा, है ना। एनीवेज, जब जब भी क्या बोलते हैं उसे, लालच जो है वो हावी ना हो रहा हो आप पे, तो आप समझ लीजिए डर हावी हो रहा है। क्योंकि लालच और डर एक दूसरे का वो है, मतलब लालच डर को काटता है, कि जब लालच बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान डर भूल जाता है, और जब डर बहुत हो जाता है तो इंसान लालच भूल जाता है। यानी कि डर का भी एक्सट्रीम दिक्कत है कि यार डर बहुत डर ठीक है, डर अच्छी बात है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। देखिए, अब डर को गलत मत समझिए, डर हमको बचाने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है जो ना ही अभी ना ही आज हैं, जो फ्यूचर में आ सकती है, और वो भी शतरंज की तरह, ठीक है, कि मैंने यहाँ हाथी चला, फिर उसने अपनी रानी बढ़ाई, फिर मैंने हाथी से उसकी रानी काट दी, ठीक है, कुछ तो ऐसा, मतलब समझ लीजिए थोड़ा ऐसा शतरंज के खेल जैसा चल रहा है, शतरंज के खेल जैसा चल रहा है कुछ, ठीक है, कि आपने हाथी हाथी ऐसे रखा, उसके पीछे प्यादा लगाया, रानी आई, रानी ने हाथी को मारा, फिर प्यादे ने रानी को मार दिया, है ना। ऐसा कुछ 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 ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो इतना कैलकुलेशन होता है वो डर ही करता है, डर या एंग्जाइटी आप कहें, यही करता है, ठीक है। यही आपको धीरे धीरे इन एक्शन की तरफ ले जाता है आपको। फिर वही, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि लालच खत्म हो जाता है आपके अंदर का लालच छोड़िए, आपके अंदर का अपने बॉडी का कंट्रोल चला जाता है इंसान का। जब डर हो जाता है इंसान को तो खुद की बॉडी का ही कंट्रोल चला जाता है, तो इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है इंसान उस टाइम पे, ठीक है। और जब इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है तो इंसान सोच नहीं रहा है, और जब इंसान सोच नहीं रहा है तो इंसान का सबसे बड़ा वेपन जिससे उसने पूरी प्रकृति को काबू में किया है वो काम नहीं करता है। और जब इंसान का दिमाग काम नहीं करता है तब इंसान कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। जब इंसान का दिमाग काम नहीं करता है तो इंसान कुछ काम नहीं करता है, कोई सही से नहीं करता। जब इंसान डर में रहता है ना, और माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आपको जितने भी डिसीजन लेने हैं वो थोड़े डर के साथ ही लेने चाहिए, ऐसा मतलब बोला जाता है, राइट, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो लोग इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि फिर वो सोचते नहीं हैं और सबसे खराब डिसीजन लेते हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे डर में थे। तो आप जब भी डिसीजंस लें, ठीक है, फुल सर्कल जोड़ा ना मैंने, आप जब भी डिसीजंस लें आपको पता होना चाहिए कि एक तो मेरे ऊपर डर हावी होगा और दूसरा मेरे ऊपर लालच हावी होगा, यही दोनों मेरे पे हावी होंगे, ठीक है। जब आपको पता है पहले से कि फील्ड कैसे सेट है, कहाँ से बॉलें आएंगी, कहाँ से गेंदें आएंगी, ठीक है, किधर मेरे को बचना है, कब मेरे को 2 रन लेने हैं, कब मेरे को छोड़ देना है, कब मेरे को वाइड दे देना है, ठीक है। जब आपको पता है कि क्या है सेट, क्या कैसे हुआ है, ठीक है, जब आपको ये फिक्र नहीं है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, ठीक है, मोटा मोटा फील्डिंग जब आपकी सेट है तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और टेंशन जब आ रहा है इसका मतलब कि आप तैयार नहीं हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड होंगे तो टेंशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करना है फिर वैसा करना है, फिर वो इसलिए करना है और वो उसलिए करना है। तो वो जो प्रिपरेशन है वो इंसान कभी भी डिसीजन लेते टाइम नहीं कर सकता। जैसे कि उसको 1 घंटे पहले बोला गया था कि अब तू अभी भागना है तेरे को 6 बजे, ठीक है, तो अब नहीं वो प्रिपरेशन कर सकता। प्रिपरेशन करने के लिए पहले से इंसान को तैयार रखना पड़ता है ना। और वैसे ही आप भी प्रिपरेशन कीजिए, तैयार होइए, ठीक है। आपको भी ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो छोटे छोटे जो डिसीजंस आप लेते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं उनसे भी आप चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। और जो डिसीजन सही जाते हैं तो डिसीजन का देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, लोग डिसीजन को उस चीज़ से जोड़ लेते हैं कि यार ये डिसीजन जो है वो अच्छा गया तो अच्छा था, अगर खराब गया तो खराब था। तो आप आउटकम से डिसीजन मेकिंग को जोड़ लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि जब आपने ज़्यादा सोचा नहीं तब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है।
और जब आप एकदम अच्छे से सोच के क्लियर दिमाग से गए थे तब भी कुछ खराब हो गया। तो जब भी ऐसा होता है तो एटलीस्ट आपके पास उसमें कंटिजेंसी होती है, प्लान होता है, आपको पता होता है आगे क्या करना है। जहाँ आपका सक्सेस हो रहा है तुक्के से, वहाँ आपको ये नहीं पता कि अगर कुछ खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा। मान लो किसी को महंगी गाड़ी मिल गई, लेकिन जब उसको पता चलता है कि इसका टायर बदलवाने में कितना पैसा लगता है, इसका इंश्योरेंस में कितना पैसा लगता है, इसमें पेट्रोल कितना फूकते हैं, ठीक है, तब वो फिर घबरा जाता है, डर जाता है, ठीक है, तब फिर क्यों चाहिए इतनी महंगी गाड़ी, ये हो जाता है इंसान के अंदर, ठीक है। तो रियलिटी थोड़ी सी क्या बोलते हैं, ग्रे है। आप ऐसे अल्टीमेटम किसी चीज़ को नहीं कह सकते, लेकिन आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी और हर चीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा। और जब आप गौर करेंगे, जब आप देखेंगे, तो आप पहुंचेंगे हमारे चैनल पे, आप देखेंगे नए नए वीडियोस, ठीक है। आप पता कीजिए, देखिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी कोई नया वीडियो आता है, तो ठीक है। तो आप वो कर लीजिए। बाकी देखिए, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने वेरियस टॉपिक्स कवर किए हैं, अलग अलग चीज़ों पे मैं बात करता हूँ। आप अलग अलग चीज़ों के उसके हिसाब से आपकी क्या दिक्कत है आप वो बता दें, और फिर कुछ नॉमिनल फीस के बाद आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आखिर में वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट आप करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। कमेंट आप अपने दिन का 2 मिनट निकाल के कीजिए, कुछ नहीं तो ओके कर दीजिए, ठीक है। क्या समझ में आ गया? ओके, ओके कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।